Hello everyone, welcome to our channel Programming Stairs, and today in this session we are going to create a program of C programming language that program to swap two numbers without using third variable. आज के सेशन में हम यहाँ पे दो नंबर को स्वैप करने वाले हैं लेकिन विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस सेशन में देखा था, हमने वहाँ पे दो नंबर को स्वैप किया था और जब दो नंबर को हमने स्वैप किया था तो वो वहां पर थर्ड वेरिएबल की हेल्प से क्या हो रहा था, स्वैप हो रहा था। लेकिन आज के सेशन में हमें यहाँ पे क्या करना है, तो आज के इस एग्जांपल में हमें यहाँ पे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल दो नंबर को स्वैप करके यहाँ पे सी का प्रोग्राम देखना है, राइट। तो चलते हैं हम यहाँ पर इसका एग्जांपल फ्रेम करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारे VS कोड पर और इतना कुछ एग्जाम्पल हमारा ऑलरेडी सेटेड है क्योंकि हमने इसके पहले वाला प्रीवियस एग्जाम्पल जो फ्रेम किया था उसमें हमने दो वैल्यूज यूजर से गेट करी ही थी। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने हेडर फाइल को क्या करा है, यहाँ पर इंक्लूड किया है, मेन फंक्शन मेंशन करके रखा हुआ है, इंट ए भी लिख के रखा हुआ है। यहाँ पर अब थर्ड वेरिएबल बोले तो टेम्प वेरिएबल लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने दो नंबर यूजर से गेट कर लिए है और उसके बाद में मैंने बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग दो स्टेटमेंट को प्रिंट करवा दिया है, राइट। अब हम चलते हैं हमारे मेन लॉजिक को डिस्कस करने, तो जिसके लिए आपको यहाँ पर मैंने पेंट ओपन कर कर बताया है। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, तो अब बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मेरे पास में दो मेमोरी लोकेशन है, एक है ए और एक है मेरे पास में यहाँ पर बी। अब अगर हम बात करें अब करना क्या है या अब होगा क्या, तो अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरे पास में है एक नंबर है 5, एक नंबर है मेरे पास में 6, ये है ए और ये है बी। अब अगर हम बात करते हैं, हमारे पास में कोई भी थर्ड वेरिएबल नहीं है, सिर्फ जो भी है वो ये दो वेरिएबल ही है और इन दो वेरिएबल की हेल्प से ही हमें क्या करना है, यहाँ पे स्वैपिंग का टास्क परफॉर्म करना है। तो अगर हम बात करें अब क्या और कैसे, तो उस केस में अगर हम बात करें तो आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर अब ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है, तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचता है कि या तो हम यहाँ पर एडिशन कर ले, है ना, या सब्सट्रैक्शन कर ले, या मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड कर ले। तो हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाली फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर कर देखते हैं। तो अब उसके लिए मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर सिंपली सबसे पहले स्टेप में कुछ इस तरीके से टास्क को परफॉर्म करने की कोशिश करी है कि ए के पास में ऑलरेडी 5 था, मैंने यहाँ पर इसमें 6 को और क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद में आप देखेंगे मुझे यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 11। तो मैंने बोला है कि ए की वैल्यू मेरी मॉडिफाई हो गई है और ए की वैल्यू अब क्या हो चुकी है मेरे पास में, 11। और बी की वैल्यू अभी मेरे पास में कितनी है, 6 ही है। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, इस केस में हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमने किया क्या है, तो हमने यहाँ पर सिंपली लिखा है ए प्लस बी, और ए प्लस बी करके हमने वापस से उसको किस में सेट कर दिया है, यहाँ पर ए में। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर सिंपली ए प्लस बी किया है ना, ए प्लस बी किया है, मतलब ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू है 6, और दोनों को ऐड करके मैंने दोनों की वैल्यू को किस में सेट कर दिया है, यहाँ पर ए में सेट कर दिया। मतलब अब मेरे पास में ए की वैल्यू मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, तो ए की वैल्यू मुझे यहाँ पर अब 11 देखने को मिलेगी, और बी की वैल्यू इनिशियली अभी मेरे पास में कितनी है, 6 ही है। अब अगर हम बात करें हमें करना क्या है, तो अब ए की वैल्यू तो पहले मेरे पास में 5 थी, अब ए के अंदर मुझे 6 को सेट करना है। तो क्यों ना हम एक काम ऐसा कर सकते हैं कि ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ए के अंदर से, है ना, ए की वैल्यू मतलब 11 में से बी की वैल्यू को माइनस करते हैं, तो 11 माइनस 6 आ जाएगा 5। अब ए में तो 5 ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूंगा, उस 5 वैल्यू को मैं बी में सेट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो हम आते हैं यहाँ पे वापस से, और यहाँ आने के बाद में मैंने बोला कि जो मेरे पास में ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है, 11 है। अब इस 11 में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, यहाँ पे 6 को माइनस कर दूंगा और मुझे यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 5। ठीक है ना। यहाँ पर हम ऐसा कुछ फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं। अब ऐसा करने के लिए, है ना, अब यहाँ पर हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ऑपरेशन सिंपली ये परफॉर्म कर रहे हैं कि हमारे पास में जो ए की वैल्यू है, उस ए की वैल्यू में से मैं बी की वैल्यू को माइनस कर रहा हूँ। मतलब ए में है 11, बी में है मेरे पास में 6, और दोनों को अगर मैंने माइनस किया है तो 11 माइनस 6 मुझे मिलेगा 5। और ए के अंदर तो ऑलरेडी 5 है, तो मैं उसे किस में सेट कर दूंगा, मैं उसे बी में सेट कर दूंगा। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा सबसे पहले कि a इक्वल्स टू ए प्लस बी हमारी फर्स्ट स्टेप बन जाएगी, b इक्वल्स टू ए माइनस बी इज माई सेकेंड स्टेप। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो a की वैल्यू थी, तो वो a की वैल्यू तो यहाँ पर 11 ही थी, हमने b के केस में जाकर a में से b को माइनस करके जो वैल्यू आई है उसको वापस से हमने किस में सेट करवा दिया, यहाँ पर b में सेट करवा दिया। तो अब यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे b में मिल जाएगा 5। अब b में यहाँ पे कितना हो चुका है, तो आप देखेंगे यहाँ पे बी में आपके पास में 5 हो चुका है, ए में स्टिल अभी भी कितना दे के रखा है, 11 है। अब अगर मैं 11 में से 5 माइनस करता हूँ तो मुझे 6 मिलेगा, और मुझे ए में 6 ही चाहिए। तो हम करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो हम आते हैं वापस से, और यहाँ आने के बाद में मैंने बोला है कि मैं यहाँ पर अब 11 में से, है ना, क्या माइनस कर दूंगा, तो 11 में से अब मैं यहाँ पे 5 माइनस करूंगा।
और 11 में से 5 माइनस करने पर हमें यहाँ पे क्या आउटपुट मिलेगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6। ठीक है, तो ये मेरा किस में आ जाएगा, ए में। और बी में तो हमारे पास में जो वैल्यू थी है ना, वो क्या आ चुकी है, ऑलरेडी 5 आ चुकी है। तो मतलब हमने करा क्या है, तो हमने यहाँ पर करा था ए माइनस बी। ए में वैल्यू थी मेरे पास में 11, बी में वैल्यू थी मेरे पास में 5, और मैंने 11 माइनस 5 किया, मुझे मिला 6। अब ए में ऑलरेडी 5 था, अब मुझे ए में क्या चाहिए था, 6 चाहिए था। तो जो रिजल्ट मुझे 6 मिला है, तो उसको मैं किस में सेट करवा लूंगा, ए में। तो मेरे जो थर्ड स्टेप थी, वो थर्ड स्टेप मुझे मिल गई है क्या, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो अगर हम बात करें इसे हम प्रोग्राम में कैसे क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, तो चलते हैं हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम में इसे इम्प्लीमेंट कर देखने। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा a इक्वल्स टू ए प्लस बी, मैंने ऐसा मेंशन किया है। फिर मैं लिखूंगा b इक्वल्स टू ए माइनस बी। ठीक है, और फाइनली फिर मैं लिखूंगा a इक्वल्स टू ए माइनस बी। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में हम इसे एक बार रन करते हैं। रन करने के लिए मैंने टर्मिनल ओपन किया। टर्मिनल ओपन करने के बाद में मैंने यहाँ पर इस प्रोग्राम को कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद में ये सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। मैंने यहाँ पर इसे रन किया। रन करते टाइम मैंने यहाँ पे लिखा 5, मैंने लिखा यहाँ पर 6, और आप देखेंगे बिफोर स्वैपिंग 5 6 और आफ्टर स्वैपिंग में मुझे मिल रहा है यहाँ पर 6 और 5 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ पे स्वैपिंग की फंक्शनलिटी को परफॉर्म किया है। सिमिलरली आप एक काम इसमें ये भी कर सकते हैं कि जैसा आपने यहाँ पे प्लस माइनस और माइनस लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर a इक्वल्स टू प्लस मतलब एडिशन है ना, कि वैल्यू ऐड हो रही है, तो सिमिलरली आप वहाँ पर a मल्टीप्लाई है ना, भी ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन है ना, तो वैसे ही आप यहाँ पर डिवीजन भी लगा सकते हैं, तो b इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b भी आप लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर आने के बाद में आप a इक्वल्स टू यहाँ पर a डिवाइड बाय b भी लिख सकते हैं। मतलब आपने क्या किया है, प्लस की जगह आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, और माइनस की जगह आपने यहाँ पे क्या लगा दिया है, डिवाइड लगा दिया है। तो अगर आप ऐसा भी लिखना चाहते हैं और ऐसा भी लिखकर अगर आप अपने एग्जाम्पल को फ्रेम करके चलाएंगे, तो भी आपको सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर इसे सेव करता हूँ। ठीक है, और सेव करने के बाद में मैंने इसका आउटपुट आपको अभी जनरेट कर बता दिया है कि वैल्यू है आपके पास में 5 6 और आपके पास में 6 5। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका एग्जाम्पल ये फ्रेम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको कमेंट में ये भी लिख के दिखा दिया है कि कुछ इस तरीके से अगर आप प्लस को मल्टीप्लाई और माइनस को डिवाइड से रिप्लेस करते हैं, तो भी सेम आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप चलाकर एक बार देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल का एक और कंसेप्ट देखेंगे विद द हेल्प ऑफ बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर।